सोचो, पहले दिन में मैं आपको दूं 5 रुपए, दूसरे दिन 10 रुपए और तीसरे दिन 15 रुपए, और ऐसे ही रोज 5 रुपए बढ़ाकर आपको देता रहूं। 1 महीने बाद आपके पास कितने पैसे होंगे? अगर आप 5 सेकंड में इसका जवाब निकालना चाहते हो तो सिर्फ मुझे 10 मिनट दो, आपकी अभी एपी से दोस्ती करवाता हूँ। स्वागत है दोस्तों आपका अनुज क्लासेस में। आज एक ही वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर एपी में आपको जीरो से हीरो बना देंगे। इस वीडियो में सब है, हर टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिटेल कंसेप्ट्स और अनुज क्लासेस वाला फन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एपी कोई डरने वाला मॉन्स्टर नहीं है, ये एक नंबर की फैमिली है। इस फैमिली का रूल बड़ा सिंपल है, हर एक नया मेंबर यानी नेक्स्ट टर्म पिछले वाले से सेम डिफरेंस से बड़ा या छोटा होगा। जैसे माने एक ऐसा नंबर का सीक्वेंस जिसके आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को घटाने पर आंसर हमेशा सेम यानी कि कांस्टेंट आए। अगर गैप पॉजिटिव है तो एपी बढ़ती हुई होगी यानी नंबर आगे बढ़ेंगे, और अगर गैप नेगेटिव है तो नंबर घटते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एपी ली है 2 4 6 8। इसमें देखिए 4 में से 2 को घटाने पर 2 आएगा, 6 में से 4 को घटाने पर 2 आएगा। इसका मतलब इनके बीच का जो गैप है वो सेम है। दूसरे एग्जाम्पल में 20 15 10, यहाँ 15 में से 20 घटाने पर हमारे पास -5 आएगा, और 10 में से 15 घटाने पर भी -5 आएगा। इसका मतलब ये भी एपी है। तो अब हम बात करेंगे कि एपी को आखिर पहचानना। आप इमेजिन करो जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, हर स्टेप सेम हाइट की है। अगर स्टेप अचानक छोटे बड़े होने लगे तो या तो ये एपी नहीं है या फिर आपकी सीढ़ी वाले मिस्त्री की नौकरी पक्की खतरे में है। मींस अगर किसी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं हो सकती। जैसे इस एग्जांपल में 7 11 15 19 ये एपी है क्योंकि सब में 4 4 का गैप है। लेकिन अगर हम बात करें 3 6 12 24, ये एपी नहीं है क्योंकि गैप हर बार अलग है, पहले 3 का फिर 6 का फिर 12 का। तो अब कुछ रिलेटेबल एग्जांपल से समझते हैं कि क्या चीज एपी है। हर रोज पॉकेट मनी में 2 रुपए बढ़ना एपी है। हर लेवल पर गेम पर कॉइन्स में 50+ हो जाना एपी है। हर बर्थडे पे हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना ये भी एपी है। हर बार टेस्ट में नंबर अलग अलग आना, ये एपी नहीं है। ये तो भाई टीचर के मूड पे डिपेंड करता है। अब बात होगी एपी के बेसिक टर्म्स की। तो देखिए, हमने जो एपी ली है वो है 5 8 11 एंड 14। जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है उसे हम कहते हैं ए, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है इस एपी का कितना है बेटा 5। जो डी होता है वो गैप होता है हर टर्म के बीच का, यानी कि 8 और 5 के बीच में गैप, 11 और 8 के बीच में गैप, 14 और 11 के बीच में गैप। तो 8 और 5 के बीच में गैप है 3 का, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स मतलब होता है रैंक्स, यानी कि फर्स्ट टर्म 5, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म 11, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये होते हैं टर्म्स। तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और टर्म्स के ऊपर जो वैल्यू होगी, जैसे इस एपी में फर्स्ट टर्म पे है 5, सेकंड टर्म पे है 8, थर्ड टर्म पे है 11 और फोर्थ टर्म पे है 14, ये होते हैं टीएन, या फिर इनको एएन भी कहते हैं। अब ये हम हर बार आगे बढ़ के तो प्लस करके तो निकालेंगे नहीं, तो टीएन का जो टर्म का फॉर्मूला है वो होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको क्वेश्चन आए एमसीक्यू में खास करके तो आप उसमें पूरा फॉर्मूला मत लिखिए। आपसे कहा भाई थर्ड टर्म निकालना है तो आप निकालेंगे ए प्लस 2 डी। आपसे कहा भाई एथ टर्म निकालना है तो आप लिखेंगे ए प्लस 7 डी, यानी जो टर्म आपसे पूछे उसमें एक माइनस करके ऐसे फॉर्मूला करेंगे। आगे जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं बोलूंगा भाई 107 टर्म निकालो, तो आप उसे लिखेंगे ए प्लस 106 डी। आप इस फॉर्म में पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो जरा इस एग्जांपल से आप समझते हैं जिससे आपको बेसिक समझ में आएंगे। तो हमको इसमें 10th टर्म निकालना है, यानी एन की जगह पे लिखेंगे 10, तो फॉर्मूला होता है टी एन बराबर, अब देखिए एन की जगह पे यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा, ए प्लस यानी 5 प्लस एन माइनस 1, यानी 10 की जगह पे एन की जगह पे लिखूंगा 10, तो 10 माइनस 1 कितना होता है 9, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू मेरे पास है 3। तो 10th टर्म की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में प्लस होगा, प्लस 27, यानी कि 10th टर्म हमारे पास आएगा 32। तो इसका मतलब इस एपी में जो 10th रैंक होगी उसमें जो वैल्यू बैठी होगी वो कौन सी होगी 32। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपी में सम के फॉर्मूला की। तो देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक तो हमसे वैल्यू निकाल रहे थे, अब हमें उस टर्म तक का सम निकालना है। यानी कि इस एपी में 2 5 8 11, 2 + 5 + 8 + 11 एंड सो ऑन, इन सबका सम कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूले दो होते हैं। पहले जब आपको लास्ट टर्म पता नहीं होता तो आप फॉर्मूला बुक करेंगे n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, और अगर आपको लास्ट टर्म पता है और टर्म पता है तो आप पुट करेंगे n/2 ब्रैकेट में a + l। जैसे इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 20th टर्म तक का सम निकालना है, यानी n की वैल्यू हमारे पास 20 हो गई, d निकलेगा 5 - 2 जो कि हो जाएगा 3, और a की वैल्यू इस केस में होगी 2। तो जरा मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट फॉर्मूला दिखाता हूँ, एस एन बराबर n/2 यानी 20/2 ब्रैकेट 2a यानी 2 × 2 यानी 4
प्लस n-1 यानी 20-1 19 मल्टीप्लाई डी। तो जो मेरे पास वैल्यूज थी वो मैंने इसमें क्या करी है, पुट करी है। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास सम की वैल्यू आएगी 10 ब्रैकेट 4 प्लस 19 इंटू 3 57। अब 57 प्लस 4 यानी 61 और 61 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो मेरे पास आएगा 610। यानी कि इस एपी में अगर मैं 20 टर्म तक प्लस कर दूंगा तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 610। अब मैं आपको यही क्वेश्चन दूसरे वाले फॉर्मूले से करवाता हूं। तो सबसे पहले मुझे लास्ट टर्म पता करना है, यानी कि मुझे 28 टर्म पता करना है जिससे मैं उसे एल की जगह पे पुट कर सकूं। तो सबसे पहले अपना टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे और एन की जगह पे मैं देखिए 28 टर्म पुट करूंगा, क्योंकि 28 टर्म का ही सम पूछा है मुझसे। तो ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 2 प्लस 57 यानी कि 59। तो अब हमारे पास लास्ट टर्म आ गया। अब हम दूसरे वाले फॉर्मूले में आपको पुट करके दिखाते हैं कि सम आप इससे भी कैसे निकाल सकते हैं। तो लास्ट टर्म मेरे पास है 59, यहां मैं लिख देता हूं, लास्ट टर्म है मेरे पास 59। तो सम का दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 यानी कि 20/2 ब्रैकेट a प्लस एल। ए की वैल्यू इस केस में है 2 और एल की वैल्यू इस केस में है 59। अब इनको जरा प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई 59 प्लस 2 कितने होते हैं, 61 बराबर 610। तो पहले वाले केस में दूसरे वाले केस में आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन फॉर्मूले अलग अलग आप यूज कर सकते हो। अब बात होगी कुछ जरूरी चीजों पर। तो सबसे पहली जो जरूरी बात यह है वो है कि कभी भी टर्म यानी एन की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है, एन की वैल्यू कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकती यानी अपॉन में, पॉइंट में नहीं आ सकती, और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। रैंक कभी भी नेगेटिव वगैरह नहीं होती। आपने कभी सुना मेरी रैंक -3 आई हो या मेरी रैंक 2.5 आई हो? रैंक कभी भी पॉइंट डेसिमल में नहीं होते हैं। अगर आपको कभी एपी में लास्ट से पूछ लिया जाए, अभी वाले क्वेश्चन में हमने करा कि स्टार्टिंग के 10 टर्म की वैल्यू बताओ, स्टार्टिंग के 20 टर्म का सम बताइए। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लास्ट से पूछ ले, तो लास्ट से जब भी आपके पास पूछेगा तो आपको ए की जगह पे तो एल लगा देना है, यानी फर्स्ट टर्म की जगह आप लगाएंगे लास्ट टर्म। और अगर आपके पास डी की वैल्यू प्लस में हो तो आप उसे माइनस कर देंगे, और माइनस में हो तो प्लस कर देंगे। और नॉर्मल जो हमारे पास फॉर्मूला है टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, इसमें पुट कर देंगे, आपके पास आंसर लास्ट टर्म से निकल के आ जाएगा। क्या करना है, ए की जगह पे एल पुट करना है और प्लस के डी को माइनस का और माइनस के डी को प्लस का पुट कर देना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला कोई अलग याद मत देगा। अब और जरूरी बातों की बात करेंगे, ये काफी क्रूशियल बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास 3 टर्म वाली एपी आ जाए, यानी कह दे भाई इस एपी में 3 टर्म है, तो आप उसकी जो इक्वेशन बनाएंगे वो जो मैंने लिखी है वो बनाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। याद कीजिए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर 4 नंबर की है तो कौन सी बनाएंगे, a-3d, a-d, a प्लस डी और a प्लस 3d। 5 नंबर की एपी आ जाए तो कौन सी बनाएंगे, a-2d, a-d, a प्लस डी और a प्लस 2d। अभी मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा इनका क्या यूज है। आप अपनी कॉपी में लिखिए, इसके बाहर एपी का कोई कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है। अब बात होगी और जरूरी बातों की। अगर आपको मिडिल टर्म पूछ लिया जाए कि किसी एपी का मिडिल टर्म बताइए, तो सिंपल सा है, अगर आपके पास उस एपी में ऑड नंबर हैं, जैसे कि 17 टर्म्स हैं उस एपी के अंदर में, तो फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 यानी कि 17 + 1/2 यानी 18/2 हमारे पास होते हैं 9। तो 9 टर्म्स का क्या माना जाएगा, मिडिल टर्म माना जाएगा। और अगर इवन है हमारे पास भाई 80 टर्म है उस एपी में, तो 8/2 यानी कि 4 टर्म्स का क्या माना जाएगा, मिडिल माना जाएगा। तो याद रखिएगा, मिडिल टर्म भी निकालने को कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, मेरे करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चंस को करके देखिए, जिससे आपकी तैयारी और जबरदस्त हो जाएगी। तो बिना समय जाए किए शुरू करते हैं, बढ़िया तरीके से आपको डिटेल कंसेप्ट समझाएंगे क्वेश्चन में। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 3 टर्म की एपी दे रखी है, और जब भी बेटा हमें 3 टर्म की एपी देखी हुई हो और इसमें हमसे एक्स की वैल्यू पूछी हुई है, तो आप एक बात याद रखिए, इसमें से इसको माइनस करके वही आंसर आएगा जो इसमें से इसको माइनस करके आएगा। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी x + 10 यानी इसमें से -2x करने पर मेरे पास वही आंसर आना चाहिए जो इसमें से, यानी 3x + 2 माइनस, अब देखिए माइनस ब्रैकेट के बाद लिखेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, तो x - 2x हमारे पास आएगा माइनस का x, और 3x - x हमारे पास निकल के आएगा 2x, और माइनस का 10 + 2 हमारे पास निकल के आएगा माइनस का 8। माइनस का x वहां के प्लस का हो गया, माइनस का 8 वहां के प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 6। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है। देखिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म का एवरेज निकालने पर सेकंड टर्म आता है, यानी कि 2x प्लस, और थर्ड वैल्यू हुई हमारे पास में 3x + 2 अपॉन 2। सॉल्व करने पे हमारे पास x + 10 आना चाहिए। इसे फर्दर सॉल्व करने पे हम देखेंगे 5x + 2 और डिवाइड का 2 वहां जाके मल्टीप्लाई 2x + 20 प्लस का 2x वहां के -3x प्लस का 2 वहां के माइनस यानी 18
तो यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म बोला हुआ है पी और कॉमन डिफरेंस बोला हुआ है क्यू, हमें 10th टर्म निकालना है। देखिए जब भी आपसे 10th टर्म पूछे सीधा आंसर लिखिए। 10th टर्म का मतलब है a प्लस 9d। हमको पूरा फॉर्मूला पता है लेकिन हम डायरेक्ट पुट करा करेंगे। आपसे 15 टर्म पूछेगा तो आप लिखेंगे a प्लस 14d। थर्ड टर्म पूछेगा आप लिखेंगे a प्लस 2d। तो देखिए tn बराबर a की वैल्यू हमारे पास है p और d की वैल्यू हमारे पास q। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि p प्लस 9q। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इस एपी के आगे के टर्म बताइए। तो देखिए √6 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, लेकिन √24 को मैं सॉल्व करके लिख सकता हूं। कैसे? 2 12 2 6 2 3 3। तो जिसके पेयर बन जाते हैं वो तो रूट के बाहर आ जाएंगे, जिसके नहीं बन रहे हैं वो रूट के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट हमें कह रहा है 54। 54 को भी मैं तोड़ूंगा सबसे पहले 2 से, तो हमारे पास जाएगा 27 टाइम्स, फिर 3 9 3 3 3। तो जिसके पेयर बन रहे हैं वो बाहर, यानी कि 3√6। तो देखिए 1√6 2√6 3√6, नेक्स्ट आएगा हमारे पास में 4√6। तो 4√6 को मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए 4 का पेयर बन गया होगा, 6 का पेयर नहीं बना होगा। तो 4 4 जा 16, 16 6 जार 96। तो √96 हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। एपी हमें दे रखी है 27 24 एंड 21। देखिए एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आए पहले आप सीधा लिखिए, टुकड़े में क्वेश्चन पढ़ेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 105। कितने एपीज के टर्म लेने पड़ेंगे कि इन सबको प्लस करके हमारे पास 105 आंसर आए। और पूछा है फिर कौन सा टर्म 0 होगा, तो सबसे पहले हम सम वाला निपटाते हैं। देखिए हम सबको सम का फॉर्मूला पता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो देखिए सम की जगह पे मैं पुट करूंगा 105। एन हमको मालूम नहीं है, क्वेश्चन में निकालना है। 2 इंटू ए, तो देखिए ए हमारे पास है 27, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 54 प्लस एन हमें मालूम नहीं है n-1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 24 माइनस 27 यानी माइनस का 3। सबसे पहले 2 आएंगे मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आएगा 210 बराबर एन ब्रैकेट 54 प्लस माइनस सी का मल्टीप्लाई में होगा आएगा माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3। अब देखिए n एज इट इज 54 प्लस 3 हमारे पास होते हैं 57 माइनस 3n। अब n का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा तो आएगा 210 बराबर 57n माइनस 3n स्क्वायर। अब इसमें 3n कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 3 से 57 जाएगा हमारे पास, 3 1 जा 3 2 बचेंगे 9 और माइनस 3 से 3 गया, n से n गया तो हमारे पास बचेगा n और 3 से 210 जाता है 70 टाइम्स, तो हमारे पास आएगा 19n माइनस n स्क्वायर। ये सब एक तरफ से चल रहे हैं तो हमारे पास आएगा n स्क्वायर माइनस 19n प्लस का 70 बराबर 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई जिसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो देखिए n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 5n प्लस 70, n कॉमन लेंगे हमारे पास आएगा n माइनस 14 माइनस का 5 कॉमन लेंगे हमारे पास आएगा n माइनस 14, हमारे पास n माइनस 5 और n माइनस 14, तो n बराबर 5 और n बराबर 14। तो हमारे पास दो टर्म आए हैं 14 और 5। फर्दर क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेपी का कौन सा टर्म 0 आएगा। तो देखिए मैं tn की जगह लिख रहा हूँ 0 और a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू माइनस का 3। तो 0 बराबर 27 प्लस माइनस का 3n प्लस का 3। 0 बराबर 27 प्लस 3 होते हैं 30 माइनस का 3n प्लस का 30 वहां के माइनस, माइनस का 30 बराबर माइनस का 3n, माइनस से माइनस जाएगा 3 से 30 जाएगा तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, यानी 10th टर्म इस एपी का 0 होगा। इन एन एपी द कॉमन डिफरेंस इज -4, तो कॉमन डिफरेंस है -4 और 7th टर्म है 4। तो देखिए 7th टर्म को लिखेंगे कैसे, मैंने आपको बताया 7th टर्म बोले तो 7th टर्म मत लिखिए, a प्लस 6d लिखिए। कितना हमारे पास 4। अब देखिए इस वाली क्वेश्चन में मैं डी की वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास आएगा डी की जगह पर -4 बराबर 4, a माइनस 24 बराबर 4, a बराबर 28। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल के आगे 28, 2018 के पेपर में आया था। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ थोड़े फास्ट करवा रहा हूँ जिससे आपको एग्जाम में आइडिया लगे कि कितने सेकंड्स में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, जिससे आप टाइम बचा पाए। हमसे क्वेश्चन कह रहा है हमें सम निकालना है फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो देखिए मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात करेंगे, सबसे पहला मल्टीपल होता है 3 और
8 मल्टीपल्स का हमें सम पूछा हुआ है, तो देखिए 8 मल्टीपल्स में हमारे को पता है 8 वाला कौन सा होगा भाई, 24 होगा। हमें इसका सम निकालना है, तो देखिए सम का एक फॉर्मूला ये भी होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो सम हमें पता है टर्म्स कितने हैं भाई, 8 मल्टीपल्स निकालने हैं तो 8 टर्म हो गए, और a कितना है हमारे पास 3, और लास्ट टर्म कौन सा होगा, 8 टर्म कौन सा होगा भाई, 24 होगा। इसमें पुट करेंगे तो Sn बराबर ये हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई 27, जो कि हमारे पास होता है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने 2 डिजिट वाले नंबर 3 से डिविजिबल है। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो 2 डिजिट का 3 से जाता है वो है 12, और सबसे आखिरी जो जाता है वो है 99। तो ऐसे कितने नंबर हैं, तो हमारे पास AP बन गया, A की वैल्यू हो गई 12। जब 8 का मल्टीपल है यानी 8 से डिविजिबल है तो D की वैल्यू हो जाएगी 3, और हमारे पास TN दे रखा है 99। तो हमें कितने टर्म्स आएंगे वो निकालने हैं, तो 99 बराबर A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D, प्लस का 12 आया कि माइनस हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा या 87 बराबर n-1 मल्टीप्लाई 3, 3 से 87 हमारे पास जाएगा, 3 टू 6 अपॉन 2 बचेंगे, 9 बराबर n-1 माइनस का 1 वहाँ के प्लस, तो 30 हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यानी कि 30 ऐसे टर्म्स हैं जो कि 2 डिजिट वाले होते हैं और 3 से जाते हैं। कह रहा है विच टर्म ऑफ AP यानी कि 3, 15, 27, 39, इस AP का कौन सा टर्म 120 ज्यादा होगा उसके 21st टर्म से। तो पहले तो उसका 21st टर्म निकालिए, तो 21st टर्म मतलब a प्लस 20d, सीधा पुट करेंगे 3 प्लस 20 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 15 माइनस 3 कितने होते हैं 12, तो 3 प्लस 240, तो हमारे पास आएगा 243। ये इसका 21st टर्म निकल के आया है। हमसे क्या कह रहा है, उसमें पहले 120 जोड़ो, तो उसमें पहले 120 जोड़ देते हैं, हमारे पास आएगा 363। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 363 इस AP का कौन सा टर्म है, तो TN की जगह मैं पुट करूंगा 363, तो हमारे पास आएगा 363 बराबर A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D, प्लस का वहां के माइनस हो जाएगा, आएगा 360 बराबर n-1 मल्टीप्लाई 12, 12 से 360 जाएगा हमारे पास 30 टाइम्स n-1, n माइनस का वहां के प्लस हो जाएगा 1, तो 31 हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। आपको जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत आए पॉज करके वीडियो एक बार खुद से ट्राई करें, और वरना फिर से सॉल्यूशन इसका एक बार देख लें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी AP के n टर्म का सम हमें दे रखा है 3n² माइनस 4n। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसमें फर्स्ट टर्म पुट करूंगा, याद रखिएगा फर्स्ट टर्म का जो सम है वो फर्स्ट टर्म ही आता है भाई, किसी AP में जो फर्स्ट टर्म है उसका सम फर्स्ट टर्म ही आएगा। तो अगर मैं इसमें 1 पुट करूं तो इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट टर्म का सम तो आ ही रहा है, साथ में मेरे पास फर्स्ट टर्म भी मुझे पता चल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3 माइनस 4 1, तो हमारे पास आएगा माइनस का 1, यानी कि इस AP का पहला टर्म कितना है बेटा, -1। अब इस AP का सेकंड टर्म नहीं निकाल सकते हम, सेकंड टर्म का सम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सम का फॉर्मूला दे रखा है। तो अगर मैं इसमें 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म नहीं आएगा, सेकंड टर्म का सम आएगा, यानी कि 3 2 स्क्वायर माइनस 4 2, तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 माइनस 8 हमारे पास आएगा 4। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को प्लस करके 4 बैठ रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो AP होगी वो होगी प्लस का 5, यानी कि 1 माइनस का फिर 5 एंड सो ऑन, क्योंकि अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 4। तो इस तरीके से आपको AP बनानी है। अब हमारे पास AP आ गई, तो उसका nth टर्म पूछा है, तो n टर्म का फॉर्मूला यानी कि TN बराबर A प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा 6, याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप 5 में से -1 करेंगे तो 5 माइनस माइनस का 1 हमारे पास आंसर निकल के आएगा 6, तो इसलिए मैंने D की वैल्यू 6 पुट की है। तो हमारे पास इसका n टर्म निकल के आया बेटा -1 प्लस 6n-6, और माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो हमारे पास आएगा 6n-7, ये हमारे पास आंसर है इसके n टर्म का। नेक्स्ट 2019 के पेपर का क्वेश्चन है कि 7 से जाने वाले 2 डेट के नंबर बताइए। तो सबसे पहला डेट होता है 14 और आखिरी डेट होता है 98, तो इसका मतलब TN बराबर, TN हमारे पास हो गया 98 बराबर A प्लस n-1 इंटू D, प्लस का के माइनस हो जाएगा बेटा, 8 माइनस 4 4, 9 में से 8 बन गया 8 बराबर n-1 मल्टीप्लाई 7, 7 की टेबल से जाएगा 12 टाइम्स बराबर n-1 माइनस का के प्लस n की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी 13 ऐसे टर्म्स हैं जो कि 7 से जाते हैं 2 डिजिट वाले। किसी AP का
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दे रखा है हमको एन स्क्वायर, यानी अगर इसमें 1 पुट करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा जो कि इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 1। 2 पुट करने पर मेरे पास 2 पुट करने पे मेरे पास सेकंड टर्म का सम आएगा, तो मैं इसमें डायरेक्ट पुट कर देता हूं जो कि हो जाएगा 4। इसका मतलब पहले टर्म और सेकंड टर्म को प्लस करके 4 बैठ रहा है, तो सेकंड टर्म खुद कितना होगा, 3 होगा, नहीं होगा, तभी तो 1 + 3 हमारे पास 4 आया। तो हमारे पास एपी बन गई 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो ऐसे हमें इसका 10 टर्म निकालना है, तो 10 टर्म कैसे निकालेंगे, a + 9d, तो a की वैल्यू लगेंगे 1 + 9d यानी कि d की वैल्यू 3 - 1 यानी 2, तो हमारे पास आ जाएगा 9 2 18 + 1 19 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें शो करना है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, ये आपस में एपी में है। मेरे पास दो तरीके हैं, इसमें से इसको माइनस करके वही आंसर आए जो इसमें से इसको माइनस करके आया, तो कॉमन डिफरेंस ये आ जाएगा, वो एपी होते हैं। तो पहला तरीका ये लगाता हूँ, यानी कि a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, वही आंसर आना चाहिए जो a + b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर + b स्क्वायर करके आए। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, a स्क्वायर + b स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे बेटा, a - b का होल स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर के साइन चेंज कर देंगे। तो देखिए a स्क्वायर + b स्क्वायर जो कि माइनस का हो जाएगा, माइनस 2ab जो कि प्लस का हो जाएगा, बराबर इसे सॉल्व करते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और ब्रैकेट के बाद माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे इसके, हमारे पास हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर जाएगा, यहाँ बचेगा 2ab। यहाँ पर बेटा a स्क्वायर से a स्क्वायर जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर जाएगा, यहाँ बचेगा 2ab। तो इसका मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया, इसका मतलब ये क्या है आपस में, ये एपी है, पहला तरीका। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास 3 टर्म की एपी दी जाएगी, तो जब भी हमारे पास 3 टर्म की एपी दी जाए तो फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज होता है वो सेकंड वाले के बराबर आता है। इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर प्लस थर्ड वाला कौन सा है, a + b का होल स्क्वायर अपॉन 2 करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर, a स्क्वायर + b स्क्वायर आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, पहले वहां के मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर + 2b स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, फिर ओपन करेंगे आएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, जिसमें 2ab से 2ab चला जाएगा, और बेटा प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, और प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर + 2b स्क्वायर, ये भी आमने सामने बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स एपी में है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी, एपी हमारे पास 1, 4, 7 एंड 10। तो इजी क्वेश्चन है, 2020 के पेपर में आया था, हमें सिर्फ 20 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 यानी कि 20/p, ब्रैकेट 2a यानी 2 × 1 प्लस n - 1 यानी कि 19 इंटू d यानी कि 4 - 1 3। तो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आएगा 10, 2 प्लस ये मल्टीप्लाई करें तो आएगा 57, 10 × 59, तो हमारे पास आएगा 590। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एपी में द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म इज 0, थर्ड और सेवन टर्म का सम। तो पहले थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे देखिएगा, a + 2d प्लस सेवन टर्म कैसे लिखेंगे, a + 6d, उसका सम है 0। फिफ्थ टर्म निकालना, तो देखिए इसे सॉल्व करने पे हमारे पास a + a 2a प्लस 8d बराबर 0। तो हमारे पास a की इसमें वैल्यू आ जाएगी 2a बराबर प्लस का के माइनस होगा बेटा, माइनस का 8d, 2 से a जाएगा तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 4d। तो पहले ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है फिफ्थ टर्म बताइए, तो फिफ्थ टर्म क्या होता है बेटा, a + 4d, तो मैं a की यहाँ पुट करूंगा माइनस का 4d प्लस का 4d, तो हमारे पास फिफ्थ टर्म कितना निकल के आएगा बेटा, 0 आंसर है इसका। 10 सेकंड में आपका एपी का सवाल हो जाना चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस करिए आप एपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, तो थर्ड टर्म मतलब a + 2d, जल्दी से लिख लेंगे। सेवन टर्म इज 9, तो a + 6d इक्वल्स टू 9। दोनों इक्वेशन को आपस में फटाफट से माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो a से a गया, 2d - 6d माइनस का 4d और प्लस माइनस माइनस का 4, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो अभी हमारे पास d की वैल्यू आई है, a की वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। इसमें पुट कर रहा हूं, तो a + 2 1 बराबर 5, तो a + 2 बराबर 5, a बराबर 3, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो ap बनेगा हमारे पास में 3, 2, 1, 0 एंड सो ऑन।
हमें सम निकालना है 20 टर्म का, जिसका एन टर्म दे रखा है 5 माइनस 2n। तो देखिए 5 माइनस 2n अगर हमारे पास n है तो पहले हम इसमें 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल के आएगा 2 1 2 यानी 3। अब हम इसमें 2 पुट करेंगे जिससे हमारे पास सेकंड टर्म निकल के आए, तो मैं यहीं पर ही सॉल्व कर देता हूँ। 5 माइनस 2 2 यानी 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3, दूसरा टर्म है 1, ऐसे करके सोन हमारे पास एपी आ जाएगी। इसका हमें सम निकालना है 20 टर्म का। तो एस एन के फॉर्म में पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे 20 और 2 इंटू ए यानी 2 3 जा 6 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 19 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है। तो देखिए 1 माइनस 3 हमारे पास होता है माइनस का 2। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा एस एन बराबर 10 ब्रैकेट 6 प्लस माइनस का 38, जो कि हमारे पास होगा माइनस का 32 सॉल्व करने पर। और माइनस का 32 का मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 320। हमें एपी दे रखी है 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n एंड सो ऑन। ठीक है भाई, हमें एन टर्म तक का सम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू, तो एन अपॉन टू ब्रैकेट 2 इंटू ए, तो 2 मल्टीप्लाइज पूरे में करूंगा तो मेरे पास आएगा 8 माइनस 2/n प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 तो एन ही देखा रहेगा, और डी की वैल्यू होगी इसमें से इसको माइनस करके, तो मैं अलग से कर दे रहा हूं। तो देखिए 4 माइनस 2/n माइनस करेंगे 4 माइनस 1/n में से, तो भाई इसका साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का 4 यहाँ आ गया माइनस का हो जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए प्लस के 4 से माइनस का 4 गया, और प्लस का 1/n माइनस का 2/n, तो यानी कि माइनस का 1/n। तो डी की वैल्यू हमारे पास आई माइनस का 1/n। डी की जगह पुट करूंगा माइनस का 1/n, तो उसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बार तो एज इट इज n/2। इसका बेटा मैं एलसीएम लूंगा तो हमारे पास आएगा, नीचे आएगा n, ऊपर आएगा 8n माइनस 2 प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास देखिए n से n चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, और इसमें मल्टीप्लाई करने में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/n। इसमें अब सबका एलसीएम ले लेंगे, आएगा 8n माइनस 2 माइनस n प्लस 1। फर्दर सॉल्व करने पे आएगा 8n माइनस 1 एंड 7n एन माइनस प्लस माइनस का 1/n। n से n चला जाएगा, हमारे पास आएगा 7n माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म आर माइनस 14 एंड 2। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास माइनस 14, और फिफ्थ टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 4d बराबर 2, और लास्ट टर्म है 62। तो सबसे पहले मैं a की वैल्यू पुट इसमें करूंगा, तो माइनस का 4 प्लस का 4d बराबर 2, माइनस का आके प्लस हो जाएगा तो 4d बराबर 6, d बराबर 3/2। तो इसका मतलब हमारे पास d आ गया, a आ गया, हमारे को लास्ट टर्म पता है कितना है, तो हमें सिर्फ टर्म निकालना है। तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए tn की जगह पे मैं लास्ट टर्म लिखूंगा यानी कि 62, a है माइनस का 4, ये पता नहीं है कौन सा टर्म है तो n माइनस 1, और डी की जगह पे पुट करूंगा 3/2। तो देखिए माइनस का आगे प्लस हो जाएगा, हमारे पास आएगा 66 बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3/2। 3 से 66 जाएगा 22 टाइम्स, और 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 बराबर 44, n बराबर 45। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2023 के पेपर में आया था। हमें ये भी दी है 65, 61 एंड सो ऑन। इसका पहला नेगेटिव टर्म निकालना है, कौन सा आएगा। तो देखिए नेगेटिव टर्म का मतलब है जो टीएन की वैल्यू है वो 0 से छोटी होनी चाहिए। तो मैं टीएन की यहाँ पे पुट करूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। तो a की वैल्यू हमारे पास है 65, n हमें मालूम नहीं, d की वैल्यू हमारे पास है 61 माइनस 65 आएगा माइनस का 4 लेस देन 0। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास 65 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0।
65 प्लस 4, 69 माइनस 4n लेस देन 0। माइनस का 4n वहां के प्लस, ये जाएगा 17.25। तो इसका मतलब जो हमारा n है वो कभी माइनस में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, और ना फ्रैक्शन में होता है कभी कभी। तो 17.25 से नेक्स्ट बड़ा हमारे पास आएगा 18, यानी कि 18 टर्म वो पहला टर्म होगा जो कि इस एपी का नेगेटिव टर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब देखिए 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो एपी में होते हैं उनको हम लिखते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। और क्वेश्चन कह रहा है कि उनका जो सम है वो दे रखा है 32, यानी इन सबको प्लस करने पे हमारे पास आएगा 32। तो a प्लस a प्लस a प्लस a 4a और 3d माइनस 3d, d माइनस डी, हमारे पास आएगा a का वैल्यू 8। अब आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले रेशियो के लिए आप पहले डिवाइड वाला साइन लगा दीजिए। रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, यानी कि a माइनस 3d, a प्लस 3d एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म्स, टू मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट, यानी कि a माइनस डी मल्टीप्लाई a प्लस डी। जो इसका रेशियो है वो दिया हुआ है 7:15। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमें देखिए a की वैल्यू पता है, लेकिन उससे पहले आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास में 8। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7/15। ये वहां मल्टीप्लाई, वहां मल्टीप्लाई, हमारे पास निकल के आएगा। तो 15 इंटू 64 मैं यहां लिख दे रहा हूं, हमारे पास आएगा 960 माइनस 9d स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 आएगा 135d स्क्वायर बराबर 7 का मल्टीप्लाई 64 में करेंगे तो आएगा 448 माइनस डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे आएगा माइनस का 7d स्क्वायर। सबको एक तरफ से चलते हैं, 960 माइनस 448 होता है 512, और माइनस का 135 आएगा प्लस का हो जाए जो कि आएगा 128d स्क्वायर। 128 से 512 जाएगा 4 टाइम्स, 4 बराबर डी स्क्वायर। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस का और माइनस का 2। क्यों आई समझाता हूं बेटा, स्क्वायर वाया के रूट हो जाएगा और रूट 4 को सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर आते हैं हमारे 2, प्लस का 2 और माइनस का 2। अब हम अपनी एपी बनाएंगे, ए की वैल्यू रखेंगे 8 माइनस 3, पहले मैं प्लस का पुट कर रहा हूं, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 माइनस 3 2, तो आएगा 8 माइनस 6 यानी कि 2, 8 माइनस 2 यानी 6, फिर 10, तो सब में 4 का गैप है, फिर आएगा 40 एंड सो ऑन। यहां पर प्लस का था 14 आएगा। अब आप माइनस का 2 पुट करके देखिए, उससे दूसरी एपी आपकी बन जाएगी, दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 40 एंड सम ऑफ 14 टर्म इज 280। तो सबसे पहले सम ऑफ 4 टर्म को हम लिखेंगे, एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 4 से गया 10 टाइम्स, ये आगे मल्टीप्लाई, हमारे पास आए 20 बराबर 2a प्लस 3b। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा सम का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जाएगा यहाँ से हमारा 20 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 बराबर 2a प्लस 13d। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास निकल के आएगा 20 बराबर, देखिए 40 से 20 जाएगा 20 टाइम्स, माइनस करने पे 2a से 2a कट जाएगा, और 13d माइनस 3d करेंगे तो आएगा हमारे पास 10d। तो हमारे पास d की वैल्यू निकल के आएगी 2। अब अगर d की वैल्यू 2 है तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आएगा 3 2 6 प्लस का वाई माइनस, a की वैल्यू हमारे पास आएगी 7।
अब हमें सम निकालना है एन टर्म का, तो एन टर्म का सम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर एन अपॉन टू ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा एस एन बराबर एन अपॉन टू ब्रैकेट 14 प्लस 2m माइनस 2। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा n अपॉन टू 14 माइनस 2 हमारे पास होता है 12 प्लस 2n। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पे हमारे पास 2 से 12 जाएगा 6 टाइम्स, यानी कि 6n प्लस 2 से 2 जाएगा n स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आया 6n प्लस n स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इज 3 यानी a की वैल्यू 3 है, लास्ट टर्म इज 83 और सबका जो सम है वो है हमारे पास 903। हमें इस एपी का टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो सब सम का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एल। तो एस एन हमारे पास है 903, एन हमें मालूम नहीं, ए की वैल्यू हमारे पास है 3, एल की वैल्यू हमारे पास है 83। तो 83 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 86 और 86 इससे जाएगा हमारे पास 43 और 43 से ये जाता है हमारे पास एन बराबर 21। अब हमें डी निकालना है, तो हम टी एन की जगह पे लास्ट टाइम पुट करेंगे, यानी कि 83 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 यानी 21 माइनस 1 20 मल्टीप्लाई डी। तो पहले प्लस का आगे माइनस हो जाएगा 80 बराबर 20 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। तो हमने टर्म भी निकाल लिया और डी भी निकाल लिया। एक एपी में ए की वैल्यू है 8 और 10 टर्म है -19, डी निकालना है। तो देखिए 10 टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 9d बराबर -19 और ए की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई डी बराबर माइनस का 19, प्लस का 8 वहाँ के माइनस हो जाएगा तो 9d बराबर माइनस माइनस प्लस माइनस का 27। डी से ये गया तो डी की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का 3, ऑप्शन नंबर डी। ये 2024 के पेपर में आया था। क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी का पी टर्म क्यू है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। पी टर्म क्यू है और फिर कह रहा है क्यू टर्म पी है, यानी क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब दोनों क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो q बराबर a प्लस डी का मल्टीप्लाई p में होगा, आएगा पी डी माइनस डी और p बराबर a प्लस क्यू डी माइनस डी। दोनों क्वेश्चन को आपस में माइनस करने पर मेरे पास आएगा, मैं ऊपर ये वाली लिख दे रहा हूँ p बराबर a प्लस क्यू डी माइनस डी और नीचे ये वाली लिख दे रहा हूँ q बराबर a प्लस पी डी माइनस डी। दोनों क्वेश्चन को आपस में माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो p माइनस क्यू तो यहाँ आ गया, a से a कट गया और इधर आएगा हमारे पास क्यू डी माइनस पी डी और डी से डी कट गया। अब देखिए इसमें थोड़ा ना स्मार्ट वर्क कीजिएगा, इसमें जो आप कॉमन लेंगे उसमें आप माइनस का डी कॉमन ले लीजिए। तो माइनस का डी कॉमन लेने पर आपके पास आएगा, माइनस का डी कॉमन लेने पर आएगा प्लस का बी हो जाएगा और माइनस का क्यू हो जाएगा। इसमें प्लस के बी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू आपस में कटकर हमारे पास माइनस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर माइनस डी की वैल्यू 1 है तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में माइनस का 1। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 1। अब डी की वैल्यू पुट करके पहले मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, डी की जगह पर लिखूंगा -1 माइनस माइनस का 1। तो q बराबर a माइनस पी प्लस 1, ये वहां चला जाएगा तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी q प्लस पी माइनस 1। अब जब आपके पास में दोनों इक्वेशन आ गई, हमसे कह रहा है एन टर्म निकालिए। तो देखिए एन टर्म होता है टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए सबसे पहले a की वैल्यू लिखूंगा मैं q प्लस पी माइनस 1 प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है तो लिखूंगा n माइनस 1 एज इट इज और डी की वैल्यू मैं पुट करूंगा माइनस का 1। इसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर निकल के आएगा q प्लस पी माइनस 1 प्लस, अब देखिए प्लस का n माइनस के 1 में मल्टीप्लाई होगा, आएगा माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1, 1 से 1 कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा q प्लस पी माइनस n। कभी कभी ये क्वेश्चन ना प्रूफ करने वाला भी आ जाता है कि प्रूफ कीजिए एन टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, और कभी कभी निकालने को आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करके देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है रेशियो ऑफ सम ऑफ एम टर्म, यानी कि एम टर्म का सम और
एन टर्म का सम का रेशियो दे रखा है हमको m² अपॉन n²। ठीक है भाई, हमें प्रूफ करना है द रेशियो ऑफ एम टर्म, यानी कि ए एम और ए एन का रेशियो होना चाहिए 2m-1/2n-1। तो देखिए, सबसे पहले मैं सम का फॉर्मूला पुट करूंगा टर्म m लगाकर। तो सम का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2, यानी इस केस में हो जाएगा m/2 ब्रैकेट 2a प्लस m-1 इंटू डी। ठीक है भाई, अपॉन, अब n पुट करेंगे तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m² अपॉन n²। 2 से 2 जाएगा, एक m से ये m कट गया, एक n से ये n कट गया, तो हमारे पास क्या क्या बचा, ये तो हट गया पूरे पूरे, एक m हट गया, एक n हट गया। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आएगा, तो देखिए n का मल्टीप्लाई पहले 2a में करूंगा तो आएगा मेरे पास 2an। इस पूरे में n का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा प्लस का, ये तो अलग ही रख रहने दीजिए, इसको छेड़िए नहीं, m-1 को तो m-1 और d में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा dn बराबर 2am प्लस n-1 dm। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इस जो dn है इसका मल्टीप्लाई m-1 में और उधर साइड भी dn का मल्टीप्लाई पूरे पूरे में कर देता हूँ। तो ये तो एज इट इज रहेगा। अभी dn का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो आएगा प्लस का dmn माइनस का dn बराबर 2am। dn का मल्टीप्लाई में करेंगे तो आएगा प्लस का dmn माइनस का dm, आमने सामने dmn से dmn गया और 2an के पास में 2am लिख देता हूं, तो यानी कि 2an प्लस का वहां के माइनस हो जाएगा 2am, ये साथ में लिख दिए, और माइनस का वहां के प्लस कर दूंगा तो मेरे पास लिखा जाएगा माइनस का dm प्लस का dn। अब देखिए, इनमें मेरे पास कॉमन आ रहा है 2a, तो मैं पहले इनमें 2a कॉमन लेता हूं, मेरे पास बचेगा n-m। देखिए, इसमें मैं कॉमन ले रहा हूं माइनस माइनस प्लस का d ले रहा हूं, प्लस के d से मेरे पास बचेगा माइनस का m और प्लस का n, तो यहाँ पे आमने सामने कट गए, तो मेरे पास आया 2a बराबर d, यानी कि d की वैल्यू मेरे पास आ गई 2a। अब d की वैल्यू मेरे पास आई है 2a, तो पहले मैं ना tn का फॉर्मूला इसमें लगाता हूँ, a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए, डी की जगह मैं पुट करूंगा 2a और यहाँ भी नीचे पुट करूंगा 2a। अब मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास यहाँ आएगा निकल के, ये आगे सॉल्व कर देता हूँ, a प्लस 2am माइनस का 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस का 2a। तो देखिए, प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, यानी कि माइनस का a बचा, लिख देता हूँ माइनस का a, और नीचे वाले में भी प्लस का a माइनस का 2 है, हमारे पास माइनस का a बचा। अब देखिए, ऊपर वाले में भी a कॉमन, नीचे वाले में भी a कॉमन आने के बाद में हमारे पास बचेगा 2m-1, नीचे बचेगा a कॉमन लेने पे 2n-1, जिसमें a से a को तो मैं काट दे रहा हूँ और ब्रैकेट हटा के हमारे पास देखिए क्या चीज प्रूव हो गई, हमारे पास प्रूव हो गया 2m-1 अपॉन 2n-1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।